शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित विश्व विख्यात सिद्धपीठ मां शांकभरी देवी का ये मंदिर देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी भक्त शीश नवाकर मन्नतें करता है, मां शांकभरी देवी उसकी मन्नतें पूरी करती हैं। मां शांकभरी के बारे में विस्तार से मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, दुर्गा सप्तशती, कनकधारा स्तोत्र आदि में उल्लेख मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में मां शांकभरी के साथ साथ मां भीमा देवी, मां भ्रामरी, मां शताक्षी सहित गणपति जी का प्रतिमा भी स्थापित है। इस पवित्र तीर्थ स्थल के निकट माता के रक्षक बाबा भूरा देव का मंदिर भी है। मान्यता है कि माता के दर्शन से पहले बाबा भूरा देव की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर परिक्षेत्र में गौतम ऋषि की गुफा, प्रेत शिला के साथ साथ पंच महादेव मंदिरों में बटकेश्वर महादेव, कमलेश्वर महादेव, साकेश्वर महादेव, इंद्रेश्वर महादेव, मटकेश्वर महादेव मंदिरों के साथ ही मां छित्रमस्ता देवी, रक्तदंतिका मंदिर आदि पवित्र स्थल स्थित है। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं। सिद्धपीठ परिक्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर की दूर पहाड़ियों पर सहस्त्र ठाकुर का मंदिर है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ प्राचीन काल में एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया था। मान्यताओं के अनुसार शांकभरी देवी मां आदिशक्ति जगदम्बा का ही एक सौम्य अवतार है। इन्हें चतुर्भुजी तो कहीं पर अष्टभुजाओं वाली के रूप में भी दर्शाया गया है। मां शांकभरी देवी के मुख्य मंदिर के पास ही वीरखेत के नाम से प्रसिद्ध एक मैदान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी मैदान पर मां शांकभरी व दुर्गम नामक राक्षस का घोर युद्ध हुआ था। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि प्राचीन काल में दुर्गम नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान में चारों वेद प्राप्त कर लिए थे। राक्षसों के हाथ चारों वेद लग जाने से सभी वैदिक क्रियाएं विलुप्त हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा के नहीं होने के कारण अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। चारों ओर त्राही त्राही मच जाने पर देवताओं ने शिवालिक पहाड़ियों की प्रथम चोटी पर जगत जननी मां जगदम्बा की घोर तपस्या की गई है। देवताओं की करुण पुकार सुनकर करुणामयी मां भगवती देवताओं के सम्मुख प्रकट हुई और अपने आंसुओं की वर्षा कर शाक सब्जियां, फल आदि पैदा कर देवताओं की भूख को शांत किया गया था। राजन यहाँ बेट से आप पद यात्रा कर रहे हैं, क्या मनोकामना? जी, ये हमारी कुल देवी है। यहाँ पर हमारी मनोकामना पूरी हुई है, इसी वजह से यात्रा कर रहे हैं। कितने लोग आए? हम 8 लोग हैं। मोहन कुमार है जी। कहाँ से आए? कच्ची गढ़ी से जी। आप पद यात्रा कर रहे हैं, किस जी। तरह से आपने मनोकामना? जो हमारी पहले इच्छा थी पूरी कर दी माता रानी ने, अब आगे जो मांगता है हमारी इच्छा पूरी कर देती है। ना भी अब दूसरा साल आज में। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज अश्विनी नवरात्र का आज प्रथम दिवस है। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी में आज शाकंभरी स्वरूपिणी प्रथम जो शक्ति है शैलपुत्री माता का आज पूजन होगा, अर्चन होगा और उनकी षोडशोपचार से पूजा होगी। शक्ति तो एक ही है, शक्ति भी एक है और शिव भी एक है। जब जिस प्रकार की प्रकृति में जरूरत पड़ी तब माता ने अपने रूप अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतरित हुई। घोर अकाल पड़ गया पृथ्वी पर। एक दुर्गम नामक दैत्य, सुना है कि रावण के वंश में एक दैत्य बच गया था, तो दुर्गम नामक दैत्य उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि उसके शरीर पर मिट्टी पेड़ जम गए। ब्रह्मा जी उस राक्षस की तपस्या से प्रसन्न हो गए। जो मनुष्य राक्षस प्रवृत्ति का होता है, उसके हृदय में कुछ अलग और बाहर कुछ अलग। तो उस दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से चारों वेद मांग लिए। ब्रह्मा जी उसकी ने कहा कि इन वेदों को देने से पृथ्वी पर सारी
जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं जो सब बंद हो जाएंगी। लेकिन ब्रह्मा जी वचनबद्ध हो गए थे। ब्रह्मा जी ने वो चारों वेद उस दुर्गम नामक दैत्य को दे दिए। दुर्गम नामक दैत्य उन चारों वेदों को लेके रसातल में चला गया। जैसे ही वो वेद ले गया तो हमारी सारी धार्मिक क्रियाएं, यज्ञ आदि, हवन आदि, पूजन आदि सारे सब बंद हो गए और पृथ्वी पर दुर्भिक्ष फैल गया। पृथ्वी जल विहीन हो गई और पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अन्न, जल सब एकदम खत्म हो गया। पशु पक्षी और प्राणी सब मरने लगे। ऋषि मुनि हमारे बड़े द्रवित हुए, दुखी हुए ऐसी दशा देख के। तो उनने माँ भगवती साताक्षी की आराधना की। माँ साताक्षी प्रकट हुई। तब ऋषि ने अपने ये करुणा का और दुख का जो उनको कारण बताया। तो माँ ने 100 नेत्र उत्पन्न किए और 100 नेत्रों से दुखित होके जो माँ के जो आंसू गिरे वो पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। तो जल से कितने दिन जीवन यापन हो सकता है। फिर ऋषि मुनियों ने माता साताक्षी की आराधना की। माता साताक्षी ने अपना शाकंभरी रूप धारण करके और पृथ्वी पर साग सब्जी, फल आदि, अन्न वगैरह सब उत्पन्न किया, जिससे प्राणियों के, पशु पक्षियों के, जानवरों के जीवन की रक्षा हुई। और फिर माँ ने अपने 2 शक्तियाँ उत्पन्न की, भीमा भ्रामरी। फिर उस दुर्गम नामक दैत्य का वध किया और पुनः उससे चारों वेद लेके और ब्रह्मा जी को समर्पित किए। तभी से हमारी ये सृष्टि सुचारू रूप से चल रही है। कहते हैं कि माता कलियुग की अष्टादशी देवी भी हैं, यही जगदम्बा का स्वरूप हैं, यही काली का स्वरूप हैं, यही 9 दुर्गा का स्वरूप हैं। तो 9 दुर्गाओं में नवरात्रों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। और यहाँ पर 9 दिन क्या 15 दिन यहाँ मेला लगता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अब तो पूरे भारत से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और सच्चे मन से जो श्रद्धालु आता उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ आज से मेला शुरू ही हो गया है। महाराज जी, तो माता का जो प्रसाद है, जो भोग लगता है, वो कौन सा है जिसमें जो है माता का एक यहाँ पर पहाड़ों में सराल करके एक फल होता है जो शकरकंदी जैसा होता है। तो उसको खाने से उसमें पानी की भी मात्रा भी आपको मिल जाएगी और अन्न की भी मात्रा आपको मिल जाएगी उस फल में। ऐसा वो फल है। तो सुना है मैंने कि उस फल खा के लोग 2.5 दिन 3 दिन माँ की तपस्या करते हैं और यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। इस जंगलों में, इस शिवालिक पहाड़ियों में अनेक दृश्य अदृश्य ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है। ये पवित्र क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है ये। और यहाँ जो आता है सच्ची श्रद्धा से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं आज नवरात्रि के प्रथम पावन दिवस पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को मैं इस नवरात्रि के पावन पर्व पर शुभकामना देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता की।